अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण क्या कोई देव योग है? इसके अलावा भगवान राम की मूर्ति में लगने वाली शिलाएं जो 6 करोड़ वर्ष पुरानी है, क्या इन शालिग्राम शिलाओं का मिलना कोई संकेत करता है? ये शिलाएं 40 टन वजन की हैं और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो कौन देख रहा है? वो देख रहे हैं पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा। और नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ देवराहा बाबा ने मंदिर निर्माण को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, क्या वो भी कोई संकेत करता है? यही नहीं, नेपाल के जिस मस्तंग जिले के मुक्तिनाथ धाम के गंडकी नदी में ये दुर्लभ शालिग्राम के पत्थर मिले हैं, उसी मंदिर में 2018 में प्रधानमंत्री मोदी दर्शन के लिए पहुंचे थे और वो दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए। तो ये सारी चीजें किस ओर इशारा करती हैं? और ये चीजें तब हो रही हैं दोस्तों, जब इस देश में भगवान राम के नाम पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश हो रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव, अपने नेताओं के जरिए जातियों में तोड़कर समाज में झगड़ा फसाद फैलाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं देवीय शक्तियों के बीच जो ये लड़ाई झगड़ा फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण में लगने वाली जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, उन शक्तियों के बारे में बताऊंगा। ये हमारे आपके लिए देव योग के समान है। इन शक्तियों के बारे में जब आप जानेंगे तब आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखना जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए जो अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पर जो भगवान श्री राम और मां सीता की मूर्तियां बनेगी, वो इन्हीं शिलाओं से बननी है। और ये शिलाएं जहां जहां पहुंची वहां भक्तों का जमावड़ा हो गया। हर कोई अपनी आंखों में बसाने को तैयार है। जिसे जहां मौका मिला इन शिलाओं का आशीर्वाद लेने के लिए वहीं पहुंच गया। और ये भारत की बात नहीं है, नेपाल से जब ये शिलाएं चली है ना, भक्तों का जमावड़ा उमड़ पड़ा है। ऐसी भीड़ कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। और सही ही कहा गया है, राम से भी बड़ा है राम का नाम। नेपाल से अयोध्या तक के रास्ते में जगह जगह पर पूजा का कार्यक्रम रखा गया। और जानते हैं, अब सुखद खबर यह है कि ये शिलाएं नेपाल से चली, कई शहरों से होकर गुजरी और अब ये अयोध्या पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल कुछ है कि शालिग्राम की इन शिलाओं को जब भक्त पूजने के लिए पहुंचे तो क्या किसी प्रकार का भेदभाव दिखा? क्या किसी ने किसी को भी रोकने की कोशिश की? क्या कहीं आपको लगा कि अमुक जाति के ही लोग इकट्ठा हुए हैं, अमुक जाति के लोगों को रोका गया है? क्या किसी प्रकार का भेदभाव इन लोगों के बीच आपने देखा? क्या जाति पाति का भी भेदभाव आपको दिखा? अब इन शालिग्राम पत्थरों के दुर्लभ चमत्कार को मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले ये चर्चा करना जरूरी है कि भगवान राम को लेकर जो लोग इस देश में, इस समाज में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उससे जुड़ी कुछ जानकारियां जो सामने आई हैं वो हम सबको हैरान करने वाली हैं। तब आपको इस चमत्कार की असलियत का पता चलेगा। पहले मैं आपको बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव और जो कुछ कह रहे हैं ना, ऐसा मत समझिए कि वो खुद कह रहे हैं। ये तेजस्वी यादव के इशारों पर कहा जा रहा है और नीतीश कुमार भी उसमें भागीदार हैं, क्योंकि उन्हीं के शिक्षा मंत्री हैं, नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। इनका एक ऑडियो वायरल हुआ है और आप देखिए, इस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि भगवान राम की अच्छी बातों की चर्चा मत करो, क्योंकि उससे उनकी राजनीति का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जरा सुनिए ना। लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ में खाए
इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो। जी भगवान कीर्ति सुपन भगत टोम क्या संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये बेड़ा गर्क कर देगा। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर इस ऑडियो में यह भी बता रहे हैं कि उन बातों को फैलाने की कोशिश करो जिससे समाज में विद्वेष फैले। खुलकर कह रहे, सुनिए। तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो, और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो। जी ये तो नहीं चलने वाला है, तब देश में ये बहस का मुद्दा बन जाए। इसके अलावा इस ऑडियो में चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि चूंकि ये समाज पूरा हिंदू है, इसलिए भगवान को बचाकर चलना है। कैसे चलना है, किन बातों को उठाना है, वो भी बता रहे हैं। सुन लीजिए। तो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है ना। जी जी हार्ड ले लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उधर से, इसलिए हम लोग रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा किए हैं। अब जो काम बिहार में तेजस्वी यादव अपने नेताओं के जरिए कर रहे हैं, वही काम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं के जरिए कर रहे हैं। पहले अपने एक नेता से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिलवाया, फिर उनको पार्टी में बड़ा पोस्ट दे दिया। अब देखते चले जाइए सीक्वेंस को। और उसके बाद झगड़ा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी को चुनौती दे रहे हैं। सुनिए ना। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। और ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान यादवों का वोट बटोरने के लिए खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बता दिया। सुनिए ना। कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव के लिए? इसलिए सपने में आ गए, मेरे कुल भगवान है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो सबके होते हैं ना, आप भी उनके वंशज हैं, कोई भी उनका वंशज हो सकता है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब आप जातियों को तोड़ने में लग जाते हैं, जब आप वैमनस्य फैलाने में लग जाते हैं, तब ये दिक्कत सामने आती है। और इसी वजह से आज ये दिखने लगा है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जातिवाद का जहर बोने में लगे हुए हैं। सुन लीजिए। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, मतलब भगवान राम जो चाहते हैं वही होने वाला है। और भगवान राम को लेकर आप चाहे जो कुछ भी कर लें, जितना चाहे वैमनस्य फैलाने की कोशिश करें, ये तो सदियों से हो रहा है। लेकिन आप जब शालिग्राम की इन शिलाओं को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोगों का भाव क्या है। जगह जगह जहां भी ये शिलाएं पहुंची, मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से भक्तों का भाव उमड़ रहा है। और ये तो अभी जब शिलाएं गुजर रही हैं, जब भगवान राम का मंदिर बन जाएगा तब किस प्रकार के भाव पूरे देश में होंगे, व्याप्त होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब आप शालिग्राम की इन शिलाओं पर आइए। शालिग्राम के ये पत्थर बहुत ही दुर्लभ है। दुनिया में इस प्रकार के पत्थर नहीं मिल सकते। जिस आकार और माप का पत्थर चाहिए, ये पत्थर उसी माप और आकार का है। साथ ही इसका रंग जो है ना, वो भी सुनहला है। सुनहले रंग के शालिग्राम के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इससे खुशहाली और संपन्नता आती है। और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये जो पत्थर है ना, ये 6 करोड़ साल पुराने हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से उस काल के हैं जब इस धरती पर डायनासोर रहा करता था। और एक और बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पत्थर नेपाल के मस्तंग जिले के मुक्तिनाथ क्षेत्र में गंडकी नदी में मिलते हैं। और यह भी जानना दिलचस्प है कि मुक्तिनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। यानी भगवान श्री राम तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह धाम भी वहीं का है। और अयोध्या में उनकी मूर्तियों के निर्माण के लिए यह पत्थर वहीं से मिला है। अब आपको एक और संयोग दिखाता हूं। ये जो मुक्तिनाथ धाम मंदिर है, इसी मंदिर को दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2018 में जब नेपाल दौरे पर गए थे,
तो ये मंदिर भी पहुंचे थे। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले नेता थे जो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। भारत के तो न जाने कितने प्रधानमंत्री नेपाल गए, कभी कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं पहुंच सका, उन्हें अवसर नहीं मिला। और इस मुक्तिनाथ धाम के पास गंडकी नदी बहती है, जहां ये करोड़ों साल पुरानी शिलाएं मिली हैं और यही शिलाएं आज अयोध्या पहुंची हैं। वैसे इसको भी तो आप अद्भुत संयोग ही कहेंगे ना कि भगवान राम की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति जिन पत्थरों से बननी है वो पत्थर कहां मिले। शालिग्राम की ये शिलाएं जो हैं वो भगवान श्री राम के ससुराल से मिली हैं। है ना अद्भुत संयोग। और एक बात सोचिए कि 2019 के कालक्रम से पहले 2019 की जो पूरा का पूरा कालखंड है उसको याद कीजिए। क्या किसी ने कल्पना की थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर इतनी जल्दी से बन जाएगा? जरा सोचिए, उस समय तो लोग यही सवाल पूछते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले किसी वीडियो में आपको वो सारे लोगों की जो बाइट है जो इस तरीके से दुष्प्रचार करते थे उन बयानों को निकाल करके दिखाऊं। मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन क्या किसी ने भी कल्पना की थी कि मंदिर बन जाएगा और इतनी जल्दी बन जाएगा? मैंने जल्दी की तो बात ही छोड़ दीजिए, फैसला भी आ जाएगा, इसमें भी संदेह था। लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने घटनाक्रम को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अब ये तो नियति है ना, और ये नियति किस प्रकार से तय हुई ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि 1990 में संत देवराहा बाबा ने संगम तट पर सभी साधु संतों के बीच ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मंदिर का निर्माण होगा, भव्य मंदिर बनेगा। और इस बात की जानकारी किसने दी ये भी मैं आपको बताता हूं। मेरे और आपसे तो बेहतर वो व्यक्ति समझ सकता है जो प्रधानमंत्री मोदी का बेहद करीबी रहा है, कैबिनेट सचिव रहा है, नृपेंद्र मिश्रा। और वो उन्होंने दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दिया और तब वो दैव योग के बारे में बताते हैं। आप देख लीजिए। अब इसके ऑडियो को मैं सुना नहीं सकता, कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, लेकिन इस जगह पर वो ये बता रहे हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपको ये मौका मिला है क्या कहेंगे, तो वो बताते हैं आशीर्वाद तो दैविक है, ये आप मानकर चलें कि यह आशीर्वाद कहीं और से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, ये वो कहते हैं। और इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए। मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि इसमें म्यूजिक है और वो कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है, लेकिन आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। इसमें वो बताते हैं कि वहां पर एक बाबा रहते थे, देवराहा बाबा। नदी के किनारे झोपड़ी के ऊपर लगभग 12 घंटे नदी में रहते थे, यौगिक प्रक्रिया करते थे। उनका कभी कभी मैं दर्शन करता था। उन्होंने कम से कम 3-4 बार कहा कि बच्चा मंदिर जरूर बनेगा। नृपेंद्र मिश्रा को बता रहे हैं वो कि बच्चा मंदिर जरूर बनेगा। यह मैं सन 70 की बात बता रहा हूं। मंदिर बनेगा, तुम सब लोग इसमें रुचि रखना, और मैं यह देख पाऊं या ना देख पाऊं, लेकिन सारा विश्व इसको देखेगा। तो ये बात है। और ये भविष्यवाणी उन्होंने संगम तट पर भी साधु संतों के बीच कर दी थी, और वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। और जिस बच्चे को उन्होंने ये कहा, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने उसी को ये राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उन्हीं के कंधों पर ये जिम्मेदारी भी सौंप दी है। और तब ये सारी की सारी जो घटनाएं हो रही हैं जो किसी को भी चमत्कृत कर सकती हैं। साथियों, हर काल में मंदिरों और तीर्थों का निर्माण इस देश में होता रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी ध्वंस मंदिर के पुनर्निर्माण की ये गाथा देखने को मिल रही है। यह बेमिसाल है, और यह इतिहास में ऐसी गाथाएं तभी लिखी जा सकती हैं जब आपके साथ नियति खड़ी हो
और एक सच्चाई तो यह है कि आज इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनके साथ इस देश की नियति खड़ी है और इसीलिए श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इतने सारे दैव संयोग भी एक साथ देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फेसबुक के दोस्तों, आपसे फिर से आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़िए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।